हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एकेडमिक सेशन 2022-23 का है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, या यूँ कह लें कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है, और NIRF रैंकिंग में भी ये अपना जो स्थान है वो टॉप 3 में बनाती है। टॉप की यूनिवर्सिटी है। इसमें अगर बात करें तो स्टाइपेंड भी अवेलेबल है, असिस्टेंटशिप भी अवेलेबल है, फेलोशिप भी अवेलेबल है। असिस्टेंटशिप की बात करें तो इसमें आपको पर मंथ दिया जाएगा, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो 35,000 से लेके 39,000 तक। स्टाइपेंड के लिए अगर एलिजिबल हैं तो आपको दिया जाएगा 31,000 से लेके 35,000 पर मंथ दिया जाएगा, और ये जो राशि होगी वो आपको 5 साल तक दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन की फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी कम है। इतना कम एप्लीकेशन फ़ी मैंने आज तक नहीं देखा। कुछ कैटेगरी जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं उनको सिर्फ 150 रुपया देना होगा। अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं तो भी आपको सिर्फ 150 रुपया देना होगा। जनरल वगैरह कैटेगरी के लिए यहाँ पे सिर्फ 300 रुपया देना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी भी काफ़ी नॉमिनल है। स्टाइपेंड वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। टॉप की यूनिवर्सिटी है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू जो भी होगा उसके लिए ऑनलाइन की भी सुविधा है। ऑनलाइन आपको इंटरव्यू देना होगा, ऑनलाइन आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, तो यानी कि आने जाने की भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका एडमिशन हो जाता है इस यूनिवर्सिटी में तो थोड़ा डिस्टेंस भी अगर होगा तो भी मैनेज हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट हो, आप इंटरेस्टेड हो इस यूनिवर्सिटी में, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सारी डिटेल्स को आप अच्छे से केयरफुली सुनिएगा, समझिएगा। फिर भी कोई क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी रहा तो वैसे मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सब को मैं यहाँ पे कवर कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यूनिवर्सिटी को देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, और जो डेट दी गई है इम्पॉर्टेंट वो कौन सी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो नोटिफिकेशन है उसे रीड आउट करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है। कुछ सब्जेक्ट में अवेलेबल है, कुछ सब्जेक्ट का मैं अभी और भी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका क्वेश्चन पेपर वीडियो के माध्यम से या फिर PDF आपको अवेलेबल करा दूँगी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन वाउचर है, और ये जो आया हुआ है ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से। ये बॉम्बे में ही लोकेटेड है। यहाँ पे देखिए ये इन्फॉर्मेशन वाउचर पीएचडी एडमिशन के लिए, जो कि 2022 और 23 का सेशन है। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं। हम लोग अपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसे देख लेते हैं। ये दी गई है, देखिए गाइडलाइंस दी गए हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आप सारी डिटेल्स को केयरफुली पढ़िए, सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे पढ़िए। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन फॉर्म को ही फिल करना है, कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी ही दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट है तो आपको 150 रुपया देना है। SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 150 रुपया देना है। ऑल अदर कैटेगरी के हैं तो आप इसमें आपको 300 रुपया देना होगा। ठीक है, SC ST PWD कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट इनको 150 रुपया देना है। इसके अलावा कोई और कैटेगरी है तो उनको 300 रुपया यहाँ पे करना होगा। ठीक है, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करना होगा, या फिर SBI के इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आपको पे करना होगा। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको किसी भी कंडीशन में वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आप फिल करेंगे उसके बाद में दिया है कि आप किस डिपार्टमेंट में फ़िल कर रहे हैं, तो आपको उसके साथ में अपलोड करना होगा अपना रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, तो आप किस डिपार्टमेंट में प्रपोजल अपना दे रहे हैं या फिर किस डिपार्टमेंट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें आप कंडीशन देख लीजिएगा। कंडीशन दिया गया, जैसे आप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1500 वर्ड का अपना रिसर्च प्रपोजल या एंट्रेंस जिस भी एरिया में इंटरेस्ट हो उस एरिया पे आपको एक रिसर्च पेपर जो है लिख के अपलोड करना होगा। इसी तरह से अगर आप ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस या पॉलिसी स्टडीज़ वगैरह में अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें भी कंडीशन दिया गया है। ठीक है, आप जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हों उसमें एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपका जो रिसर्च एरिया होगा उसे आप जो
रिसर्च प्रपोजल है उसे आप किस तरह से अपलोड करना है, किस कंडीशन, कुछ कंडीशन यहाँ पे दिए गए हैं, उसे एक बार आप ज़रूर रीड आउट करिएगा। ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे एक बार पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, अपलोड करना होगा, ये दिया गया है यहाँ पे। आपको फ़ोटोग्राफ देना होगा, सिग्नेचर देना होगा। इसके अलावा जो भी आपके मार्कशीट है वो आपको लास्ट सेमेस्टर का आपको देना होगा, ठीक है। और अगर आप किसी रिज़र्व कैटेगरी के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। अगर AWS है, कोई भी अगर आप रिज़र्व कैटेगरी के हैं तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह आपको देना होगा, ठीक है। OBC वगैरह के लिए दिया गया है यहाँ पे कि OBC का आपको लाभ तभी मिलेगा जब आपका जो एनुअल इनकम होगा 8 लाख से कम होगा तो ही आपको यहाँ पे मिलेगा। ये सारी डिटेल्स दी गई है, आप एक बार ज़रूर इसे रीड आउट करिएगा। जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है वो काफ़ी बड़ा है। हम लोग इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसे देख लेते हैं। जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे उसे आप उसका प्रिंट निकाल के एक बार अपने पास रख लीजिएगा। बाद में एक रिकॉर्ड के लिए कि आपने फॉर्म को फिल किया है, कोई भी प्रॉब्लम होने पे बाद में आप उसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे हम लोग देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री उसमें होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, या फिर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस डिपार्टमेंट में, या फिर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए आर्ट या फिर कॉमर्स या फिर इसी के अलाइड सब्जेक्ट में जिसमें आप फॉर्म को फिल कर रहे हो, ठीक है। यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा दिया गया है यहाँ पे आपके पास वैलिड गेट होना चाहिए, या अगर आपके सब्जेक्ट में गेट वगैरह का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, यानी इंजीनियरिंग वगैरह में है तो आपका गेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो आपके पास वैलिड गेट का होना चाहिए, या फिर CED होना चाहिए। कोई भी स्कोर आपके पास होना चाहिए नेशनल लेवल का, या फिर आपके सब्जेक्ट में अगर UGC नेट वगैरह क्वालिफाई हो कंडक्ट कराया जाता हो तो वो एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि आपके पास नेट हो या गेट हो, या फिर कोई भी नेशनल लेवल का फेलोशिप आप पा रहे हों, या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास 2 साल का है तो आप यहाँ पे 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप DST इंस्पायर फेलोशिप वगैरह पा रहे हैं तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, प्लस गेट हो या नेट हो या कोई नेशनल लेवल का फेलोशिप पा रहे हों, या फिर आपके पास 2 साल का प्रोफेशनल डिग्री का एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आपके पास तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसमें भी दिया गया है अगर आप जनरल AWS या OBC कैटेगरी के हैं, नॉन क्रीमी, तो आपका कम से कम 60% जो है मार्कशीट जो आपका है मास्टर डिग्री का उसमें 60% होना चाहिए। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी के हैं तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में, ठीक है। यानी कि जो लास्ट सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए अगर रिज़र्व कैटेगरी के हैं, अगर नॉन रिज़र्व कैटेगरी के हैं तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कैसे फिल करेंगे ये पूरी डिटेल में दी गई है, आप इसे अगर चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा। असिस्टेंटशिप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए टीचर असिस्टेंटशिप यहाँ पे दिया जा रहा है जो कि आपको मिलेगा। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि आपके पास MTech हो या MBA हो या MTech हो या BE हो या MSc हो या MA हो या MCOM हो, ठीक है। इसमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास हो, उसके साथ में वैलिड गेट हो या जेस्ट हो, ठीक है, GEST हो जो कि फिजिक्स में हो, या फिर आपके पास JRF हो या UGC CSIR NBHM या DBT हो, या फिर आपका UGC नेट ही क्वालिफाई हो तो भी आपको असिस्टेंटशिप दिया जाएगा। जो यहाँ पे देखिए असिस्टेंटशिप दिया गया है वो आपका 31,000 से लेके 35,000 तक का दिया जाएगा। 31,000 स्टार्टिंग के 2 साल दिए जाएंगे पर मंथ, लास्ट के जो 3 साल होंगे वो आपका 35,000 पर मंथ दिया जाएगा असिस्टेंटशिप में, ठीक है। रिसर्च असिस्टेंटशिप देख लीजिए, यहाँ पे जो आपको दिया जाएगा, यहाँ पे जो कंडीशन दिया है इसमें आप एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं अमाउंट दिखा दे रही हूँ, अमाउंट देख लीजिए। यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 साल आपको 35,000 मिलेंगे और लास्ट के 3 साल जो रहेंगे वो आपको 39,000 रुपया दिया जाएगा। जो आपका ड्यूरेशन रहेगा वो 5 साल का रहेगा,
5 साल आपको पर मंथ ये असिस्टेंटशिप दिया जाएगा। इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट भी दिया गया है, इसे भी आप एक बार देख सकते हैं। फेलोशिप वगैरह भी अवार्ड यहाँ पे अवेलेबल है। और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट का भी अगर आप सेल्फ फाइनेंस्ड यहाँ से रिसर्च करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, अब हम लोग सब्जेक्ट और जो इम्पॉर्टेंट डेट है उसे देख लेते हैं। डेट की अगर बात करें तो ये जो एडवर्टीजमेंट है, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये 16 मार्च को आया हुआ है, लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग डेट दिया गया है वो 23 मार्च है। 23 मार्च से फॉर्म को फिल करना स्टार्ट हुआ है। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो है आपका 11 अप्रैल। 11 अप्रैल के पहले ही आप फॉर्म को फिल कर दें। 20 अप्रैल को लिस्ट भेजी जाएगी अलग अलग डिपार्टमेंट में कि कौन से कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, जिसे जो है वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा 21 अप्रैल को। ठीक है, फिर उसके बाद में जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या इंटरव्यू होगा, जो भी होगा वो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया गया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग का, तो इनका ऑनलाइन होगा, इंटरव्यू हो या जो रिटन टेस्ट हो। ठीक है, रिटन टेस्ट जो होगा वो आपका 1 मई को होगा और इंटरव्यू जो होगा वो आपका 9 मई से लेके 12 मई के बीच में होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट का यहाँ पे और अलग अलग यहाँ पे डेट दिया गया है, और ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट में यहाँ देखिए, यहाँ डिपार्टमेंट दिया गया है, किस डिपार्टमेंट में किस सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी है। ये लास्ट ईयर का जो टोटल सीट थी उसकी भी संख्या को यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ये फिल हो चुका है। इस बार जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं उसमें सीटों की संख्या कितनी है ये यहाँ पे दिया गया है। इस रॉ में जो भी मेंशन किया गया है सीटों की संख्या उसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या दी गई है। आप जिस भी कैटेगरी के हों अपने सब्जेक्ट के सामने अपने सीट की संख्या जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट यानी कि जो सब्जेक्ट्स हैं उसे रीड आउट कर दे रही हूँ, प्लस जो टोटल सीटों की संख्या है उसके साथ में। सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया गया है एरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग दिया गया है, जिसमें कि टोटल सीटों की संख्या 15 है। नेक्स्ट जो है बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है, जिसमें कि 18 हैं सीटें। केमिकल इंजीनियरिंग दिया गया है जिसमें कि 20 सीटें हैं। केमिस्ट्री में 26 सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 22 सीटें दी गई हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दिया गया है जिसमें कि टोटल सीटों की संख्या 26 दी गई है। अर्थ साइंस दिया गया है जिसमें टोटल सीटों की संख्या 15 है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिया गया है जिसमें टोटल सीटों की संख्या 38 है। एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग है जिसमें सीटों की संख्या 12 है। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस दिया गया है जिसमें सीटों की संख्या 22 दी गई हैं। मैथमेटिक्स दिया गया है जिसमें कि टोटल सीटों की संख्या 26 है। उसके बाद में दिया गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें सीटों की संख्या 30 दी गई है। मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग एंड मेटालॉजिकल साइंस दिया गया है जिसमें कि आपका 22 सीटों की संख्या है। फिजिक्स में 26 सीटों की संख्या है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च दिया गया है जिसमें कि सीटों की संख्या 8 है। सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग दिया गया है जिसमें सीटों की संख्या 8 दी गई है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दिया गया है जिसमें सीटों की संख्या 8 है। क्लाइमेट स्टडीज़ दिया गया है जिसमें सीटों की संख्या 8 दी गई है। CSE दिया गया है यानी इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग दिया गया है जिसमें कि टोटल सीटों की संख्या 11 है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर दिया गया है जिसमें टोटल सीटों की संख्या 15 है। उसके बाद में दिया गया है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग दिया गया है जिसमें टोटल सीटों की संख्या 8 है। सेंटर फॉर रिसर्च इन नैनो टेक्नोलॉजी एंड साइंस में 5 सीटों की संख्या है। सेंटर फॉर अर्बन साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल सीटों की संख्या इसमें 8 है। मैनेजमेंट में 18 सीटें हैं। उसके बाद में सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ में टोटल सीटों की संख्या 8 दी गई है। MINDS में 8 हैं और KCDH में टोटल सीटों की संख्या 6 है। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट हैं वो आपका 445 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे सीटों की संख्या मेंशन की गई है। आप जिस भी कैटेगरी के हो अपने सब्जेक्ट के सामने टोटल सीटों की संख्या एक बार ज़रूर देख लें कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटों की संख्या है। ठीक है, वैसे एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी है वो काफ़ी नॉमिनल है। हो सकता है आपके जो सब्जेक्ट्स हैं अपने सब्जेक्ट के सामने आप देख लीजिए। आपका इंटरव्यू और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ऑनलाइन अगर मोड में हो रहा हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर फिल करें अगर आप एलिजिबल हो तो, क्योंकि आपके जो एडमिशन का प्रोसेस है वो काफ़ी इजी हो जाएगा ऑनलाइन होने पे। आपको आने जाने की जो
दिक्कत होती है वो नहीं होगी। जो एडमिशन का प्रोसेस है वो काफ़ी सुविधाजनक होगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर फिल करिए। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो ये अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ यहाँ पे नहीं करनी होगी, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर फिल करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।